म्यूचुअल फंड्स नाम सुनकर थोड़ा मुश्किल लगता है ना। कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, मुश्किल टर्म्स। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदने का सबसे आसान रास्ता है। चलिए आज इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। सोचकर देखिए, भारत की टॉप कंपनियों में हिस्सेदारी चाहिए, लेकिन एक एक शेयर की कीमत इतनी ज्यादा है कि जेब इजाजत नहीं देती। यही सबसे बड़ी मुश्किल है ना। ज्यादातर लोग यहीं आकर रुक जाते हैं, पर एक रास्ता है जो इस दीवार को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को, इस दुविधा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, बेहतरीन कंपनियों में पैसा लगाने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। ये एक ऐसी ऊंची दीवार है जिसे पार करना हर किसी के बस की बात नहीं। चलिए इसे एक मजेदार तरीके से समझते हैं। सोचिए एक शानदार दावत की, एक ग्रैंड बैंक्वेट जिसमें दुनिया भर के बेहतरीन पकवान हैं। ये पकवान कुछ और नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के महंगे शेयर्स हैं। अब अकेले इस पूरी दावत का बिल भरना, ये तो एक आम निवेशक के लिए लगभग नामुमकिन है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या इस दावत का मजा हम कभी ले ही नहीं पाएंगे? बिल्कुल ले पाएंगे। इसका हल है मिलकर काम करना, यानी कलेक्टिव पावर। और यही दोस्तों एंट्री होती है हमारे हीरो की, म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, तो ये म्यूचुअल फंड आखिर है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक सामूहिक गुल्लक या मनी पूल जैसा है। बहुत सारे लोग, हम और आप जैसे, इसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, एक प्रोफेशनल उस पूरे जमा किए हुए पैसे को आगे अलग अलग कंपनियों के शेयर्स और बॉन्ड्स में लगाता है। कितना आसान है। अब अपनी दावत वाली बात पर वापस आते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि दावत का बिल अब कोई एक आदमी नहीं देगा, बल्कि सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। नतीजा, हर कोई उस शानदार दावत का मजा ले सकता है, वो भी अपनी जेब खाली किए बिना। कितना शानदार आइडिया है ना? ठीक है, पैसा तो इकट्ठा हो गया, सबने अपना अपना हिस्सा डाल दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पैसे को कहाँ लगाना है, कौन से शेयर्स खरीदने हैं, यानी हमारी दावत के लिए सबसे अच्छी डिशेस कौन चुनेगा? यहीं पर एंट्री होती है प्रोफेशनल टीम की। इस पूरे सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है ताकि पता चले कि हमारा पैसा कितना सुरक्षित है। समझिए, इस दावत के पीछे एक पूरी टीम है। पहले हैं प्रमोटर्स, जो ये दावत का आइडिया लेकर आते हैं। फिर हैं ट्रस्टीज, जिन्हें आप गार्डियन या चौकीदार समझ सकते हैं। इनका काम है हमारे पैसों की रक्षा करना। और आखिर में आते हैं हमारे मास्टर शेफ, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और उसके फंड मैनेजर्स। यही वो एक्सपर्ट्स हैं जो बाजार से सबसे अच्छे इंग्रेडिएंट्स यानी स्टॉक्स और बॉन्ड्स चुनकर हमारे लिए एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाते हैं। और यहाँ एक सबसे जरूरी बात, आपका पैसा और फंड मैनेज करने वाली कंपनी का पैसा कानूनी तौर पर बिल्कुल अलग अलग रखे जाते हैं। हमारा पैसा एक ट्रस्ट में होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कल को फंड मैनेज करने वाली कंपनी को कुछ हो भी जाए तो भी हमारे निवेश पर आंच नहीं आएगी। ये है एक जबरदस्त सुरक्षा कवच। चलिए, अब हमने दावत में एंट्री तो ले ली है। अब वक्त है अपना मेन्यू चुनने का। जैसे एक रेस्टोरेंट में अलग अलग तरह के मेन्यू होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में भी हमारे रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से अलग अलग विकल्प होते हैं। तो मोटे तौर पर 3 तरह के मेन्यू हैं। पहला, इक्विटी फंड्स। ये समझिए एक आक्रामक दावत है। इसमें सब कुछ हाई ग्रोथ वाला है, यानी स्टॉक्स। रिस्क ज्यादा, लेकिन रिटर्न की उम्मीद भी सबसे ज्यादा। दूसरा है डेट फंड्स। ये एक सुरक्षित स्थिर खाना है। इसमें बॉन्ड्स होते हैं, यानी स्टेबिलिटी। और तीसरा, हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक बैलेंस्ड थाली है। थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, ग्रोथ और सेफ्टी का एक अच्छा मिक्स। अब किसी भी दावत का मजा लेने के लिए थोड़ी कीमत तो चुकानी पड़ती है। आखिर मास्टर शेफ और पूरी टीम काम कर रही है। तो म्यूचुअल फंड की भी कुछ लागतें होती हैं। आइए इन्हें समझते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेंस रेशो। इसको आप हमारी दावत का सर्विस चार्ज मान लीजिए। ये एक छोटी सी सालाना फीस होती है जो फंड को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स, यानी हमारे मास्टर शेफ और उनकी टीम को जाती है। उनके सारे खर्चे इसी से कवर होते हैं। आमतौर पर ये 1 से 2% के बीच होता है। अब आप सोचेंगे 1.5% ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ता है? छोटा सा नंबर लगता है ना? लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। लंबे समय में ये छोटा सा नंबर आपकी वेल्थ पर जमीन आसमान का फर्क डाल सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत यहां उल्टा भी काम करती है। 30 साल में सिर्फ 1% का फर्क भी आपके फाइनल अमाउंट को लाखों रुपए कम कर सकता है। तो याद रखिए,
हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाला फंड चुनना एक समझदारी भरा कदम है। चलिए अब एक और टर्म समझते हैं, NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। ये क्या है? बिल्कुल आसान है, ये आपके फंड की एक यूनिट की कीमत है। हमारी दावत वाली भाषा में ये दावत के एक हिस्से का दाम है। हर रोज बाजार बंद होने के बाद इसकी गिनती होती है। और NAV को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। लोग सोचते हैं कि जिस फंड की NAV कम है वो सस्ता है और जिसका NAV ज्यादा है वो महंगा है। ये बिल्कुल गलत है। सोचकर देखिए, एक बड़े पिज्जा का छोटा स्लाइस और एक छोटे पिज्जा का बड़ा स्लाइस बराबर हो सकता है ना? बस वही बात है। NAV से फंड की परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं। हमेशा फंड की ग्रोथ देखिए, उसकी NAV नहीं। तो अब जब हमने म्यूचुअल फंड के क्या और क्यों को समझ लिया है, तो सबसे जरूरी सवाल, इस दावत में अपनी सीट बुक कैसे करें? निवेश शुरू करने का सबसे अच्छा और सबसे अनुशासित तरीका कौन सा है? और इसका जवाब है एक बहुत ही पावरफुल टूल जिसका नाम है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये बिल्कुल जादू की तरह काम करता है। ये एक ऑटोमेटिक तरीका है जिसमें हर महीने एक तय रकम आपके बैंक अकाउंट से निकलकर आपके चुने हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाती है। और SIP के फायदे सुनिए। सबसे पहला, अनुशासन। ये निवेश की आदत अपने आप डाल देता है। दूसरा, फ्लेक्सिबिलिटी। आप छोटी सी रकम से भी शुरू कर सकते हैं। तीसरा, और ये सबसे कमाल का है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है कि जब बाजार नीचे जाता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आती हैं। और आखिर में ये आपको कंपाउंडिंग की असली ताकत का फायदा उठाने में मदद करता है। तो देखा आपने, ये फाइनेंशियल दावत अब सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए खुली है जो दौलत बनाना चाहता है। सवाल अब ये नहीं है कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप इस दावत में से सबसे पहली डिश कौन सी चखने वाले हैं।